हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को हमारे न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को और सभी खबरें सेलेक्टेड और आपके काम की होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से। कोरोना वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए नए नियम 30 अप्रैल तक रहेंगे लागू। जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से दोस्तों। वहीं पर अगर बंगाल ओपिनियन पोल की बात करें तो बंगाल में बीजेपी कर सकती है बड़ा उलटफेर। बहुमत के आंकड़े से पहली बार ममता बनर्जी की टीएमसी आई नीचे। एमएसपी लागू हुई तो जानते हैं केंद्र पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बीक्यू के टिकट ने दिया ये जवाब, तो क्या जवाब दिया है दोस्तों, जानेंगे वीडियो में आगे सब कुछ। भारत गैस का बीपीसीएल के साथ होगा विलय, मिली मंजूरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपए। फटाफट कर ले ये काम। तो कौन कौन काम है दोस्तों, जानेंगे वीडियो में सब कुछ। एसबीआई ने वरिष्ठ नागरिकों को दिया तोहफा। अब 30 जून तक इस स्कीम में कर सकते हैं निवेश, मिलेगा ज्यादा ब्याज। सावधान, राशन लेने में अगर आप भी कर रहे हैं ऐसी गलती तो हो सकती है 5 साल की जेल। तो क्या क्या गलती है दोस्तों, जानेंगे वीडियो में। होली स्पेशल ट्रेन की बात करें तो ट्रेन के जरिए दिल्ली से यूपी बिहार जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी काउंसिलिंग में विचार विमर्श को तैयार सरकार, मुद्दा उठाए राज्य, ये कहना है सीतारमन का। 24 और 25 मार्च बिहार झारखंड में नक्सली बंदी का ऐलान, एनएच से बॉर्डर तक हाई अलर्ट। बाइक के पीछे बिना हेलमेट के बैठे तो लगेगा 1,000 रुपए जुर्माना। बताएंगे कि बिहार में किस नियम को तोड़ने पर कितना देना पड़ता है दंड। पेंशनर्स को राहत, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाने के लिए अब आधार जरूरी नहीं। सोना खरीदारों के फिर बल्ले बल्ले, इन शहरों में सोना सबसे ज्यादा सस्ता। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारी काम की खबरें निकल के आ रही है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, मेरी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए नए नियम 30 अप्रैल तक रहेंगे लागू। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। महामारी की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। सरकार के निर्देश के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3T यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा, जिसका पालन करना अनिवार्य है। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी काउंसिल में विचार विमर्श को तैयार सरकार, मुद्दा उठाए राज्य सरकार, ये कहना है सीतारमन का। जी हां दोस्तों, क्या बोले सीतारमन, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में अगर राज्य पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मसला उठाते हैं तो वे चर्चा के लिए तैयार है। उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंगलवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पर जवाब के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सिर्फ केंद्र ही नहीं, राज्य भी पेट्रोल डीजल व टैक्स वसूलते हैं, इसलिए राज्यों को भी टैक्स घटाना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र को अगर 100 रुपये टैक्स मिलते हैं तो उनमें से 41 रुपये राज्यों को दिए जाते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ईंधन टैक्स को लेकर के इतनी बातें हो रही है, राज्य भी इसे देख रहे होंगे। ऐसे में अगर राज्यों की तरफ से जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मुद्दा उठाता है तो वे इस पर विचार विमर्श के लिए तैयार है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को लाना राज्यों पर निर्भर करता है। भारत गैस का बीपीसीएल के साथ होगा विलय, मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल का भारत गैस के साथ विलय होगा। बीपीसीएल के निदेशक मंडल ने कंपनी की सब्सिडी भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड का बीपीसीएल के साथ विलय को मंजूरी दे दिया है। बीपीसीएल ने शेयर बाजार को भी भेजी सूचना में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 22 मार्च 2021 को हुई बैठक में भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड का कंपनी में विलय योजना को मंजूरी दे दी है। कंपनी के साथ इस योजना से बीपीसीएल से विलय से बीपीसीएल अपने कंपनी ढांचे को बेहतर बनाएगी और बीपीसीएल में बीपीआरएल की संपत्ति और देनदारियों की एकीकृत करेगी। यह प्रबंधन की निगरानियों में सुधार करेगा और परिचालन क्षमता, लागत बचत और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में कमी लाएगा। बंगाल में बीजेपी कर सकती है बड़ा उलटफेर। बहुमत के आंकड़े से पहली बार ममता बनर्जी की टीएमसी आई नीचे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादातर लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल पर लगी हुई है। बंगाल में बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की पुरजोर कोशिश कर रहे पार्टी ने राज्य के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों समेत दिग्गज नेताओं की
पूरी फौज उतार दिया। बीजेपी की इस मेहनत का बंगाल में असर दिखाई देने लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के आए ताजा सर्वे में बीजेपी राज्य में बड़ा उलटफेर कर सकती है और हालिया कुछ सर्वे में 100 सीटों का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। बीजेपी नए ओपिनियन पोल में टीएमसी के करीब पहुंच गई है। इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि ममता बनर्जी की पार्टी इस बार बहुमत से पीछे हो गई है। माना जा रहा है कि हाल के समय में आए कुछ सर्वे में संभवतः पहली बार ऐसा है जब ममता बनर्जी की पार्टी को बहुमत से कम सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि बीजेपी भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी, लेकिन काफी पास जरूर पहुंच गई है। सावधान, राशन लेने में अगर आप भी कर रहे हैं ऐसी गलती तो हो सकती है 5 साल की जेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारत में इस वक्त राशन कार्ड में नाम जोड़ने और नाम हटाने का काम तेजी से जारी है। इसमें कई जगहों से धोखाधड़ी की खबरें भी आ रही है। ऐसे मामले सामने आए कि जिसमें मृत व्यक्ति के नाम पर भी लोग फर्जी रूप से राशन उठा रहे। आपको बता दें कि ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम बना दिए हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति फर्जी रूप से राशन में अपना नाम डलवाता है या फिर राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत के होने के बाद भी उसके नाम पर राशन उठाता है तो वैसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई हो सकती है। उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसके अलावा अब कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड बनवाने के लिए अधिकारी को यदि रिश्वत देता है या फिर अधिकार रिश्वत लेकर किसी व्यक्ति को फर्जी रूप से राशन कार्ड बना कर देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। उसे जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है। होली स्पेशल ट्रेन, जी हाँ दोस्तों, ट्रेन के जरिए दिल्ली से यूपी बिहार जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और दिल्ली से उत्तर प्रदेश बिहार में जाकर अपने परिवार के साथ होली का त्यौहार मनाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दरअसल भारतीय रेलवे ने होली से पहले दिल्ली से चलकर पूर्वांचल के कई शहरों में जाने वाली कई ट्रेनों को निरस्त करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ परिवर्तित रूट से चलाने का निर्णय लिया है। इसके पीछे वजह यह है कि बिहार के मुजफ्फरपुर व धरंग धारा स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य जारी है। ऐसे में इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। भारतीय रेलवे ने निर्माण कार्य चलने की वजह से भारतीय रेलवे ने इस रूट पर ट्रेनों के लिए ट्रैफिक ब्लॉक करने का निर्णय लिया। इस वजह से कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। खासतौर से दिल्ली से बिहार जाने वाले ट्रेनों को दिक्कत आनी तय है। तो ये कुछ खास खबर था आपके लिए दोस्तों। ऐसे ही रोजाना खबरें पाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।